ईरान में तनाव की दोहरी मार पड़ रही है। शिया मुस्लिम बहुल इस देश में पहले से ही इजरायल के साथ युद्ध के विस्तार का खतरा मंडरा रहा है। वही अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है और ये खतरा अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की जीत से आया है। ईरान की करेंसी रियाल अब अमेरिकी डॉलर की तुलना में रसातल पर चली गई है। इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी हो गया है। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद रियाल में एक तीव्र गिरावट जरूर आई है, लेकिन अमेरिकी डॉलर की तुलना में रियाल में ये गिरावट पिछले कुछ महीनों से लगातार चलती आ रही थी। इजरायल के साथ साथ जब से ईरान का तनाव आरंभ हुआ और एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला किया गया, तब से ये गिरावट शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि ईरान ने इजरायल पर अप्रैल और अक्टूबर में हमला किया था। इजरायल की तरफ से भी दोनों बार जवाबी कार्रवाई की गई। ईरान की करेंसी के गिरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि देश में सरकार महंगाई को काबू में रखने में नाकाम रही। वहीं के आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में लगभग पूरे साल ये महंगाई दर 30% के ऊपर बनी हुई है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार लगातार घाटे में चल रही है। ईरान में ऐसे हालात बनने की वजह से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया है। इस माहौल ने हालात को बिगाड़ने की आग में इस भय ने घी का काम किया है। लोगों ने इस डर के माहौल में ईरानी करेंसी के बदले डॉलर और सोना खरीदने पर ज्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से ईरान को अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हो गया। ये तीसरा बड़ा कारण साबित हो रहा है। ऐसे में जब इजरायल की वजह से पहले ही ईरान की अर्थव्यवस्था और करेंसी नीचे गिर रही है, तब अमेरिका चुनाव में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत ईरानी के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हुई है। इसके पीछे कारण यह है कि ट्रंप का स्पष्ट रूप से रूस और इजरायल का साथ देना और ईरान के खिलाफ बयानबाजी। वैसे बाइडेन प्रशासन में भी ईरान के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। ऐसे ट्रंप ज्यादा सख्त माने जाते हैं। ईरान पर अमेरिका ने पहले ही कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ये सभी प्रतिबंध ईरान के परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए उठाए जा रहे कदमों की वजह से लगाए गए हैं। इधर तनाव के चलते ईरान पर अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने का दबाव बन गया है। ऐसे में ईरान ने तेल बेचकर जो कमाई की, उसका ज्यादा हिस्सा रक्षा को सुदृढ़ करने में लगाना पड़ रहा है। इजरायल से तनाव बढ़ने के बाद ईरान की सरकार ने अपने डिफेंस बजट को 200% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि ट्रंप की पिछली सरकार में ईरान में तेल का उत्पादन 1 से 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जबकि बाइडेन के शासनकाल में ये बढ़कर 2 लाख बैरल प्रतिदिन हो चुका है। जानकारों का मानना है कि अब अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद ये माना जा रहा है कि ईरान पर ट्रंप और दबाव की रणनीति पर काम करेंगे। साथ ही ट्रंप की जिस प्रकार की घोषणा रही है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे सकता है। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ऐसे में इजरायल के साथ ईरान पर कार्रवाई में अमेरिका भी हाथ मिला सकता है। ट्रंप की जीत के बाद जानकारों का कहना है कि ईरान पर यह खतरा ज्यादा माना जा रहा है।